मैं आप भले ही मेरे को कितनी गालियां दो और आप देते भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक चीज याद रखना, हर इंसान की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। और मैं ना, मुझे पूरी दुनिया गाली दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं अपने जमीर से यही बोलता हूं कि मैं अपनी आंखों में ना गिरूं। और मुझे पता है मैं हमेशा हर क्लास में ईमानदारी से पढ़ाता हूं, बहुत ईमानदारी से, बहुत ज्यादा ईमानदारी से पढ़ाता हूं मैं। अगर मुझे अपना फीडबैक अच्छा करना हो ना, तो मैं बहुत इजी इजी चीजें पढ़ाकर भी अपना फीडबैक अच्छा कर सकता हूं, बट मुझे चाहिए कि मैं ईमानदारी से पढ़ाऊं। आज आप इजी चीजें पढ़कर यहां खुश हो जाओगे, लेकिन मुझे पेपर के टाइम गालियां दोगे, और मुझे पेपर में गालियां नहीं चाहिए। मुझे यहां गालियां मिलेगी चलेगा मुझे। आप में से बहुत सारे के मन में ये हुआ था जब एआईआर का पेपर देखा ना, तो आपके सांसें उखड़ गई, सांसें फूल गई कि सर ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हैबिट नहीं है। थ्योरी पढ़ने की हैबिट है। क्यों है हैबिट? क्योंकि यही करते हुए आए हो। छठी से लेकर 10वीं क्लास तक थ्योरी पढ़ने की जबरदस्त हैबिट है। और गणित में सवाल करते थे, गणित के अंदर सवाल करते थे, तो गणित में हैबिट बनी हुई है। साइंस के नाम पर क्या पढ़ते थे? थ्योरी पढ़ते थे। 11वीं में आकर क्वेश्चन करना शुरू किया है आपने। जो बच्चा 11वीं में पीडब्ल्यू पढ़ रहा था या कहीं भी एक्स वाई जेड पढ़ रहा था जगह पर, वहां पर आप लोगों के पास सवाल करे होंगे आपने। लेकिन जो बच्चा 11वीं में कहीं स्कूल में नहीं गया है, वो सीधा डायरेक्ट में 12वीं क्लास को सीरियस लेते हुए आया है, और एकदम से जब वो सवाल कर रहा है तो उसको उसको लग रहा है कि सर हम तो इंटेलिजेंट हैं, टीचर को पढ़ाना नहीं आता है। बच्चे को यही लगता है कि 10वीं तक हमारी 90% बन रही थी, 92% बन रही थी, 11वीं 12वीं में ऐसा क्या हो गया कि हमसे सवाल नहीं बन रहे हैं, टीचर खराब पढ़ाता है, बच्चे तो समझदार हैं। हकीकत से कभी आपने अपने आप को सामना ही नहीं किया। ये जो एआईआर का टेस्ट हुआ था, ये आपकी जमीनी हकीकत को बता गया है आपको। पेपर के अंदर ऐसी एक भी चीज नहीं थी। हां, एक वो मैच द कॉलम वाला आप लोगों के पास क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको दिमाग लगाना था। बाकी यकीन मानिए, जब मैं एआईआर का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, तब बताऊंगा कि कॉपी के अंदर कहां पर यह चीज लिखवाई है, तो आप भी मानोगे। बस फर्क क्या है, आप सरफेस सरफेस से पढ़ लेते हो, ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ लेते हो। चीजों को अंदर से डेप्थ में जाकर आप कभी भी ये नहीं सोचते हो कि ऐसा होगा तो कैसा क्वेश्चन करेंगे, ऐसा होगा तो कैसा क्वेश्चन करेंगे। जजमेंटल हम सब हैं, और ये हमारी कहते हैं ना कि ये इंडिया की खास बात है कि हम लोग जजमेंटल बड़ी जल्दी हो जाते हैं। क्रिकेट टीम को लेकर भी हम लोग बड़े जजमेंटल हैं। इंडिया अगर अच्छा खेलती है, और भाई सराखों पर उठा लेते हैं प्लेयर्स को, भगवान हो गए हमारे लिए, तो यही भगवान है। और वही टीम जब हार जाती है, तब हम गाली देना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? जब जीत रहे थे तब भी वही प्लेयर थे, जब हार गए तब भी वही प्लेयर है। तो आप कभी कभी अपने अंदर भी तो झांको कि हमारी कमी क्या है। आप कमी को ढूंढ नहीं रहे हो, आप दूसरों को जज करने पे लगे पड़े हो। यार हमारे पास ये कमी है, हमारे, आप कमी को सही करो ना। ये मौका फिर नहीं आएगा। आपके माँ बाप जो इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, मेरे बोलने से मुझे पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ बच्चों को। कुछ बच्चे इस बात के बाद भी अभी हंसी ठिठोला करेंगे, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन अपने माँ बाप का जो एफर्ट है उसको समझो। अभी तो आप लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी है, अभी आपको पैसा नहीं कमाना है। अपने माँ बाप को जरा देखो कि वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं बेचारे, उनके एफर्ट को समझो। अभी आपको ये नहीं पता है कि घर पे आटा दाल कैसे आता है। मेरे घर पर मैं जैसे सामान लेकर आता हूं, उनको नहीं पता है कि मेरे ऊपर कितना लोन है, कितने स्ट्रेस में मैं रहता हूं, कितने स्ट्रेस के बाद खड़ा नहीं रहा जाता है, बीमार होते हैं फिर भी क्लास लेते हैं। एक दिन की क्लास कैंसिल नहीं हुई है मेरी, एक दिन की। पिछले 5 साल से मैं पीडब्ल्यू में हूं, और 5 साल में मेरी 10 क्लास कैंसिल हुई होगी, बस 5 साल में मिलाकर 10 क्लास। और इस साल तो अभी तक एक क्लास कैंसिल नहीं हुई है, और पिछले साल केवल एक क्लास कैंसिल हुई थी। बीमार हम भी होते हैं, लेकिन करना पड़ेगा बेटा।
एफर्ट नहीं डालेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? आप इस चीज को समझना। मैं जब ऊपर से आया था तो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन करते करते, अभ्यास करते करते चीजें आ गई है। करते करते अभ्यास आया है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं आप। और ये टाइम जब निकल जाएगा ना, तब आपको पछतावा होगा, जब आपकी शादी होगी, और डेफिनेटली होगी सही, ये तो प्रकृति का है, नियम है भाई। आपके माँ बाप भी जिम्मेदारियां हैं तो शादी वगैरह करेंगे। और जब आपके बच्चे होंगे ना, जब आपसे वो सवाल करेंगे कि भाई आपने इस जिंदगी में हमारे लिए क्या किया है, तो बड़ी फिर एक वो, तो इस टाइम को पहचानो यार, ये बहुत कीमती टाइम है आपका, और ये टाइम लौट के नहीं आएगा। जब आप पांचवी छठी में जितने मजे करते थे, उतने मजे अब नहीं कर पा रहे हो। और अभी जितने मजे कर रहे हो, आज से 5 साल बाद उतने मजे नहीं कर पाओगे, और 5 साल के बाद और वो खत्म हो जाएंगे। मतलब टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर ये टाइम आपने यूटिलाइज कर लिया, वैसे ही पूरी दुनिया आपको नीचा दिखाने में लगी पड़ी है। दूसरे मीडियम के बच्चे आप पर टॉन्ट मारते होंगे, तू पढ़ाई क्या करता है। इसमें टीचर की थोड़ी ना गलती है, टीचर तो अपना 100% दे रहा है। हम कितने सीरियस है पढ़ाई के प्रति। अगर दूसरे मीडियम में भी ऐसा हो रहा होता तो उन सबका सिलेक्शन हो जाता, नहीं होता है। सिलेक्शन हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से कोसों दूर है। मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2001 से लेकर 2004 तक का देख लेना, डूंगाराम चौधरी, राजस्थान, जेई मेंस छोड़ो, जेई एडवांस, हिंदी मीडियम रैंक 1। और इस साल का नीट का रिजल्ट, हिंदी मीडियम रैंक 1 ऑल इंडिया। पढ़ने से सिलेक्शन होता है, इस चीज को समझो। ये टाइम नहीं आएगा दोबारा। और आज मैं क्वेश्चन कराने के ही मूड से आया था। इस चैप्टर के अंदर आप देखो, जब मैंने 11वीं रिवाइज करवाई थी, तो रिवीजन के लिए मुझे 4 लेक्चर मिले थे, या 4 से ज्यादा आप 6 मान लो, 6 लेक्चर मिले थे। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर जितना हो सकता था उतना रिवीजन करा दिया। हाइड्रोकार्बन ऑलमोस्ट पूरा पढ़ाया मैंने। आप देखोगे आपके प्लानर में तो 4, 5 या 6 लेक्चर मिले थे, मैंने 8, 9 लेक्चर लिए हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कराने में। क्वेश्चंस आप देखो, और मैंने एल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको कितने क्वेश्चन करा दिए। आपको आईआईटी बेस्ड करने, वो भी कराऊंगा बेटा, सब कराऊंगा, सारी वैरायटी कराऊंगा, हर वैरायटी कराऊंगा। मुझे आपके भविष्य की चिंता आपसे ज्यादा मुझे है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, मेरी जिम्मेदारी हो। तो आपके भविष्य से ज्यादा चिंता मुझे है भाई। और मुझे अपना भी तो नाम देखना है ना, कि अगर मैं इजी क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर नाम कैसे बनेगा। तो मुझे भी पता है कि कब कौन सी वैरायटी के कराने होते हैं। वो आप चिंता मुझ पर छोड़ दें। आपका फर्ज है शांति से धैर्य पूर्वक पढ़ाई करें। अगर आप ईमानदारी से ये सब कर पा रहे हो तो आप बहुत सही हो।